बड़ी खबर आ रही है जिसमें मैसूर दरभंगा यानी बागमती एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर में यह दुर्घटनाग्रस्त हुई है एक्सप्रेस ट्रेन और मालगाड़ी में टक्कर हुई है। बागमती एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। तो तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर में दुर्घटनाग्रस्त हुई है ट्रेन मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर में दुर्घटनाग्रस्त हुई है एक्सप्रेस ट्रेन और मालगाड़ी में यह टक्कर हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ग्रीश हमारे साथ जुड़ गए। ग्रीश, बड़ी खबर है, ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है, क्या जान माल का भी नुकसान हुआ है? देखिए, बागमती एक्सप्रेस जो है दरभंगा से बेंगलुरु चलती है और अभी बेंगलुरु से दरभंगा आने के क्रम में जो ट्रेन आमने सामने टकरा गई है। मालगाड़ी से टकराने के बाद जो है 8 बोगी पटरी से उतर गई है। वहाँ जो स्थानीय लोगों के द्वारा और जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा सहायता पहुंचाया जा रहा है। अभी तक जो है सो कोई जान माल की क्षति के बारे में सूचना नहीं मिल पाई है, क्योंकि ये कर्नाटक के है जो तिरुवनंतपुरम में हुआ है घटना। और उसके बाद जो है सो कहें तो अभी काफी रश था दरभंगा आने के कारण, क्योंकि त्योहार का समय चल रहा है और बिहार में जो है लोग छठ दीपावली इस सब को लेके काफी भीड़ रहती है बिहार के ट्रेनों में। तो काफी संख्या में यात्री आ रहे थे, लेकिन अभी तक कोई हताहत की सूचना नहीं मिल पाई है। जी, तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर में दुर्घटनाग्रस्त हुई एक्सप्रेस ट्रेन और मालगाड़ी में ये टक्कर हुई है। बागमती एक्सप्रेस ट्रेन में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं किस तरह की भयानक और विकराल तस्वीर सामने आ रही है। 2 ट्रेनें, एक तरफ मालगाड़ी और दूसरी तरफ बागमती एक्सप्रेस एक दूसरे से टकरा गई और उसके बाद इस तरह की शक्ल लेती हुई ट्रेन में आग धधक उठी है। और आप देख सकते हैं किस तरह से डरा देने वाली तस्वीर तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर से आ रही है। हमारे साथ ग्रीश जुड़े हुए हैं। ग्रीश, बताएं जिस तरह की तस्वीरें उभर कर आ रही हैं वो अपने आप में भयावह है। अभी तक भले ही जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें उभर कर आ रही हैं वो अपने आप में कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण दिख रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से रेल ये हादसा हुआ, आमने सामने 2 ट्रेन टकराने की सूचना आ रही है और जो तस्वीरें देख रहे हैं उस तस्वीरें से यह लग रहा है जो बड़ी घटना घटी है। रेल विभाग की लापरवाही के कारण इस तरह की घटना घटी है। एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेन आमने सामने टकरा जाती है। 8 जो है सो एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी पटरी से उतर जाती है। जिस तरह से का ये विजुअल दिख रहा है अभी टीवी स्क्रीन पर, उस तरह से लग रहा है कोई बड़ी क्षति हुई है। कई लोगों की जान भी जा सकती है और कई लोगों की जान गई होगी। पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक कोई सहायता नहीं पहुंचाया गया है, क्योंकि कर्नाटक का मामला है। वहीं के अधिकारी पुष्टि करेंगे जो कितने लोगों की अभी तक मौत हुई है या नहीं हुई है। जी, तमिलनाडु का ये मामला है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर में ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है। जिस तरह की तस्वीरें उभर कर आ रही है, प्रशासन तो दिख रहा है, लग रहा है कुछ मदद होती हुई तस्वीर आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, प्रशासन द्वारा, लेकिन जिस तरह से 8 बोगी उतरी है पटरी से और आमने सामने की टक्कर है, तो सबसे बड़ी चीज है जो रेल विभाग के द्वारा लापरवाही बरती गई है। जो एक ही ट्रैक पर कैसे दो ट्रेन आमने सामने टकरा गई है और उसके बाद प्रशासन अगर है वहाँ पहुंचा हुआ, जो विजुअल में हम लोग को दिख रहा है उस हिसाब से अभी तक कोई सहायता नहीं पहुंचा है। जिस तरह के 8 बोगी उतरने के बाद अफरा तफरी पहुंच हो चुका है। 8 बोगी उतरने का मतलब कम से कम ये अंदाजा लगाया जा सकता है जो 800 पैसेंजर उसमें सवार होंगे और कुछ ना कुछ क्षति हुआ ही होगा। जी, तो हम जिस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं, जिस तरह की तस्वीरें उभर कर आ रही हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे ग्रीश, लेकिन फिलहाल अभी मोकामा से कमालुद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमाल, जिस तरह की तस्वीर सामने हम दिखा पा रहे हैं अपने दर्शक को, ये तस्वीर आपको कहां से मिली है? जी दरअसल हम बताते हैं कि हमारे मोकामा के ही एक जो रेलवे के टेक्नीशियन हैं, वो इसी ट्रेन मैसूर से बिहार आ रही बागमती चेन्नई एक्सप्रेस जो मालगाड़ी से टकराई है, उसी ट्रेन में ये इलेक्ट्रीशियन उन्होंने ही हमें ये जो है तस्वीर शेयर की है और घटना के बारे में बताई है कि मालगाड़ी से ट्रेन टकराई है और ट्रेन खचाखच भरी हुई थी। ट्रेन खचाखच भरी हुई है और 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई हैं। तो क्या जान माल के नुकसान की कोई खबर है? देखिए, वहां पर की जो स्थिति थी वो काफी भयावह है। उनके मुताबिक वो काफी हड़बड़ी में थे और मालगाड़ी से टकराई है और ट्रेन में आग लगी है। और लेकिन अभी वो जो है कुछ बता पाने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन अभी वो सीधे सीधे अभी जान माल की क्षति के बारे में नहीं, लेकिन जिस तरह से दिखाई पड़ रहा है, जितनी भयावहता है ट्रेन में, जिस तरह से आग लगी है, तो निश्चित तौर पे थोड़ी देर के बाद तस्वीर साफ होगी कि स्थिति क्या है। क्योंकि आपको बता दूं कि अभी जो है दुर्गा पूजा का समय है, छठ के को लेकर बिहार लौटते हैं लोग,
तो निश्चित तौर पे जिस तरह से ट्रेन में भीड़ थी और आग लगी है, ट्रेन पलटी है, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि वहां पर जो है कुछ हताहत हुए होंगे, कोई पैसेंजर को भी चोट आई होगी। अभी तक रेलवे ने भी इसके लिए कोई सूचना जारी नहीं की है। जी, तो रेलवे ने कोई सूचना जारी नहीं की है, लेकिन आठ बोगियां अपने ट्रैक पर से उतर आई हैं। कमाल, ये तो अपने आप में भयावह है। जी बिल्कुल भयावह है। आए दिनों जो है रेलवे में दुर्घटनाएं हो रही हैं, और जिस तरीके से अभी जो तस्वीर आई है निकलकर कि मालगाड़ी से टकराई है, सीधे सीधे टकराई है, तो ये एक बहुत बड़ा दुखदाई खबर है। बिहार आ रहे लोगों को के लिए एक बड़ी दुखदाई खबर है। पर्व का समय है, ऐसे में पूरे लोग परिवार के साथ बिहार लौटते हैं अब छठ जैसे पर्व को मनाने के लिए। तो निश्चित तौर पे अगर घटना घटती है, किसी के हताहत होने की बात आती है, कोई परिवार डैमेज होता है, तो बिहार के लिए एक दुर्भाग्य भरा खबर होगा। जी, आप जैसा बता रहे हैं कि लोग त्योहारों में एक तरह से त्योहार को एंजॉय करने के लिए, त्योहार को जीने के लिए अपने राज्य पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें उभर कर आ रही हैं कमाल, ये दिखा रहा है कि बिल्कुल वो सफर गम का हो गया है। अभी तक तो फिलहाल कोई ऐसी खबर नहीं आई है जान माल की, लेकिन 8 बोगियों का पटरी से उतर जाना अपने आप में ही चुनौतीपूर्ण है, और रेलवे की लापरवाही तो सामने दिख रही है। जी बिल्कुल। तो क्या कमाल हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह की तस्वीरें अभी फिलहाल हमारे पास आ पाई हैं, ये तस्वीरें जो है, और जिस तरह से एक इंसान मदद करता दिख रहा है, वो हो सकता है रेलवे का अधिकारी हो या दूसरी सरकार का कोई नुमाइंदा हो, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें उभर कर आ रही है उससे कुछ जाहिर नहीं हो पा रहा है कि वो जितना मदद चाहिए वो पहुंचा है या नहीं। जी, जो रेलवे का कर्मचारी जो हमारे यहाँ का रहने वाला था, जिसने हमें तस्वीर शेयर की है, कशिश न्यूज के लिए उसने सब तस्वीर शेयर की है, वो अभी इस स्थिति में नहीं है। मैंने कई बार उसके साथ उसे मोबाइल पर संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन वहां पर की जो स्थिति है वो इस स्थिति में नहीं कि हमारे फोन को पिकअप कर सके। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फिर उससे बात हो और पता चल सके कि आगे की तस्वीर क्या है। जी, तो पता चल सके कि आगे की तस्वीर क्या है। और तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर में ट्रेन जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। जैसा कि हमारे संवाददाता कमाल ने बताया कि लोग अपने घर आ रहे थे और कहीं ना कहीं त्योहार की खुशियां लेकर आ रहे थे, लेकिन जिस तरह की जलती हुई ट्रेन की तस्वीर सामने आ रही है, अपनी पटरी पर से उतरते हुए 8 बोगियों की तस्वीर सामने आ रही है, एक भयावह डर का माहौल बन रहा है। ग्रीश, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्रीश, क्या आपको मेरी आवाज जा रही है? जी ग्रीश, बताएं कि वहां जिस तरह की तस्वीरें हम सामने देख पा रहे हैं और जिस तरह की ये घटना हुई है, 2 ट्रेनों का आपस में टकरा जाना, क्या समझते हैं रेलवे के लिए चुनौतीपूर्ण है, उसकी लापरवाही का नतीजा है? देखिए, रेलवे के लिए बहुत बड़ी चुनौती की बात है जो एक ट्रेन आमने सामने टकरा जाती है और एक ही ट्रैक पे ट्रेन आने के बाद टकराती है। रेलवे के लिए बहुत बड़ी चुनौती कि इस तरह के कई हादसा हो चुके हैं, उसके बावजूद भी रेलवे विभाग के द्वारा इस तरह का सबक नहीं लिया गया है जो आखिर किस कारण बस एक ही ट्रैक पर दोनों ट्रेन आती है और आमने सामने टकराने के बाद जो है सबसे बड़ा जो तस्वीर आ रही है हम लोग के सामने, जो ट्रेन के बोगी में आग लग गई है। कहें तो अभी अगर सफर करते हैं कोई भी आम आदमी तो अमूमन 8 से 9 बजे तक सो जाते हैं, और सोने के बाद जो ये 10 बजे की रात है उस समय बहुत लोग सोए हुए रहते हैं। उस समय अचानक अगर कोई हादसा होता है तो बड़ा हादसा में तब्दील हो सकता है। लेकिन ये बेंगलोर के तिरुवनंतपुरम में ये हादसा हुआ है और जिस तरह से 8 बोगी ट्रेन की पटरी ट्रैक से उतर गई है और आग लग चुकी है, तो ये हो सकता है जिस तरह से धीरे धीरे रात बीते या सहायता पहुंचे उसके बाद एक फिगर साफ हो सकता है जो ये किस हादसा कहाँ तक तब्दील हुआ है। और खासकर बिहार अभी जहाँ से भी बिहार की ट्रेनें आती हैं, दिल्ली हो या बेंगलोर हो या साउथ हो, जहाँ से भी आते हैं, तो बिहार के एक तबका जो है अपने त्योहार में अपने घर की तरफ रुख करते हैं और काफी संख्या में जो सीट होती है या रेल विभाग के द्वारा जो सीट निर्गत किया जाता है तो उससे अधिक लोग यहाँ पहुँचते हैं और अपने त्योहार में एंजॉय करने के लिए अपने घर की ओर आते हैं। तो काफी संख्या में लोग आ रहे थे और उसके बाद इस तरह की घटना घटी है, तो लग रहा है जो कहीं कोई बड़ा हादसा न हो जाए। जी कमाल, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो बताएं कि किस तरह से जिस तरह से आपको एक ट्रेन के ही एम्प्लॉय ने आपको वो तस्वीरें भेजी, वो वीडियो भेज पाए जिससे हम अपने दर्शक को ये दिखा पा रहे हैं, तो क्या ये ऐसा समझा जा सकता है कि फिलहाल
कोई भी ऐसी खबर नहीं आई है कि जानमाल का नुकसान हुआ है, लेकिन 8 बोगियों का जिस तरह से वो पटरी से उतरी है, तय है कि लापरवाही कोई बड़ी है। तो क्या आपको लगता है कि रेलवे विभाग को इस तरह की अक्सर हो जाती रही घटनाओं की वजह से कोई बड़ा स्टेप लेना चाहिए? देखिए, जिस तरह की घटना है, अक्सर ट्रेनें टकरा रही हैं, पूरे जी। भारत में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और रेलवे के द्वारा जो है अभी तक कोई कार्रवाई सामने नहीं आ पाती है। जांच होती है लेकिन कार्रवाई सिफर होती है। तो जिस तरह की घटनाएं रोज हो रही है और आज इस तरह की घटना हुई है, 8 बोगियां ट्रेन से पटरी से उतरी है, सीधे सीधे मालगाड़ी से टकराई है। हालांकि हमारे जो सोर्सेज हैं वो अभी तक फोन पिकअप नहीं कर पा रहे हैं, जी। जितने लोग हमारे कई लोग उस ट्रेन में हैं। जी। लेकिन स्थिति इतनी भयावह है कि कोई फोन उठाने की स्थिति में नहीं है। तो कहा नहीं जा सकता है, अभी ये कहना मुश्किल है कि कितनी क्षति हुई। बिल्कुल लेकिन कमाल। तो सरकार जिस तरह के आतंक का माहौल है, लोग डरे हुए होंगे, लोग दहशत में होंगे, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाना और वो भी 2 ट्रेनों का आपस में जुड़ जाना। हमारे साथ गौतम भी जुड़ गए, हमारे सहयोगी। गौतम, खबर आई है कि बागमती एक्सप्रेस में जबरदस्त दुर्घटना हुई है तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर में, और अभी तक फिलहाल जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन 2 ट्रेनें आमने सामने टकराई हैं, जिसमें एक मालगाड़ी है, एक पैसेंजर है, यानी बागमती एक्सप्रेस है। क्या कहेंगे आप? और देखिए, ये बड़ा हादसा हो गया। रेलवे जो है इस पूरे मामले पर गंभीरता से जो है जांच कर रही है। हालांकि देखिए, ये मामला पूर्व मध्य रेल से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ट्रेन यहाँ से जो है कनेक्टेड है। और देखिए, मालगाड़ी से जो ये घटना हुई है, तमिलनाडु के तिरुवल्लुपुर जो है वहां पर ये रेल हादसा हुआ है। और मालगाड़ी से टक्कर होने के कारण चेन्नई दरभंगा बागमती सुपरफास्ट की 3 बोगियां जो पहले बताई जा रही थी, जो दुर्घटनाग्रस्त हुई, आग भी लग गई है बोगी में। और भयंकर जो आग जिससे लगी है, जिससे यात्रियों को भी नुकसान हुआ। देखिए, कैजुअलिटी की बात अभी जो है, घायलों की बात सामने आई है, मगर क्या कुछ हताहत हुआ है, कितने लोग इसमें कैजुअलिटी हुई है, उनकी अभी संख्या नहीं जारी की गई है। अब ये आंकड़ा जो है 6 बोगियों का हो गया, और खासकर इसमें एसी बोगियां जो है वो शामिल है। और देखिए, अभी कुछ देर पहले ये जो है हादसा की जैसी सूचना आई है, पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी से भी बात हुई है कि ये घटना के बाद जो है और जांच की जा रही है, और हेल्पलाइन नंबर, ये तमाम चीजें जो है वो जारी की जाएगी। अभी तक जो है अपडेट्स है कि 6 बोगियां जो है इसमें डिरेल हुई है, और मालगाड़ी से एक्सीडेंट होने के बाद, टक्कर होने के बाद जो है ये घटना सामने आई है, जिसके बाद जो है यात्रियों की घायल होने की सूचना है। मगर कई लोग जो है इसमें गंभीर रूप से घायल होने के बाद कुछ लोगों की कैजुअलिटी भी हुई है। अभी ये रात का समय है, फोर्स जो स्थानीय पुलिस है और जिला प्रशासन है वो अपने स्तर से वहां पे पहुंची है, मगर रेलवे की तरफ से जो सहायता होते हैं या बड़े पैमाने पर जो दुर्घटना बाद जो सहायता टीम है वो नहीं पहुंच पाई है। स्थानीय लोगों की मदद से जो है ये राहत का कार्य किया जा रहा है, मगर घटना एक बड़ी घटना है। और जो डिरेल जो ट्रेन हुई है ये बिहार से कनेक्टेड है, और बिहार से जो है अभी फेस्टिवल का सीजन है, तो लोग जो बाहर से भी आ रहे हैं, तो भीड़ ट्रेनों में काफी संख्या में भीड़ भी है। तो इस दौरान अब देखना होगा कि कितने कैजुअलिटी सामने आते हैं, कितने लोगों को जो है ये जो है घटना में जो है हताहत हुआ है। तो तमाम चीजों को लेकर रेलवे की तरफ से अभी अपडेट नहीं किया गया है। कुछ देर में अपडेट जरूर आएंगे, मगर हेल्पलाइन नंबर को लेकर जो है अपडेट किया जा रहा है कि जिन लोगों को जानकारी लेने हैं कि क्या कुछ अब इसके घटना के बाद जो सहायता है, या कुछ लोग जो उनके परिजन है अपने लोगों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो उसको रेलवे अपडेट अभी हेल्पलाइन नंबर जारी करने के बाद करेगी। जी गिरीश। गौतम, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तस्वीरें उभरी हैं, हेल्पलाइन नंबर जरूर जारी किया जा रहा है, लेकिन 8 बोगियों का पटरी से उतर जाना कहीं ना कहीं अपने आप में चुनौतीपूर्ण है। गिरीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरीश, बताएं कि अभी फिलहाल हेल्पलाइन नंबर की बात की जा रही है कि हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है कि हेल्पलाइन नंबर पे कुछ एक्शन लिया गया है या उसके बाद कोई जान माल के नुकसान की खबर है। क्या कहेंगे आप? देखिए, बिहार में का सबसे बड़ा त्योहार होता है दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली। अभी जो भी परिजन है उन लोग को पता है, जो मेरे परिवार के लोग मैसूर से दरभंगा आ रहे हैं, तो उन लोग को जानकारी है। लेकिन ट्रेन हादसा के बारे में जानकारी है, क्योंकि दुर्गा पूजा का मेला चल रहा है, सभी लोग मेले घूम रहे हैं। जैसे जैसे ये जानकारी फैलेगी वैसे ही लोग हेल्पलाइन की मदद से अपने परिजन का हाल चाल जानेंगे, और उसके बाद अपने परिजन को फोन करेंगे। उसके बाद ही कुछ अपडेट मिल पाएगा, जो किनके परिजन ये सुरक्षित हैं या ना सुरक्षित है, उसके बाद ही कोई जानकारी मिल पाएगी। लेकिन ये कह सकते हैं, जो बिहार में एक बड़े तबके जो है त्योहार के दिन में अपने घर की ओर आते हैं, तो आज कह सकते हैं जो पूजा का अष्टमी नवमी का दिन है, लोग अपने मेले में लगे हुए हैं। जैसे घर आएंगे उनको जानकारी मिलेगी, जो बागमती एक्सप्रेस में हादसा हुआ है, उनके परिजन आ रहे हैं, तो अपने परिजन का हालचाल जानेंगे। उसके बाद नहीं
अगर फोन लगता है तो वो हेल्पलाइन की मदद लेंगे और हेल्पलाइन के द्वारा ये जानकारी लेंगे। उसके बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा जो क्या हुआ है और कैसे हुआ है। लेकिन एक अभी जिस तरह का जो विजुअल आ रहा है हम लोग के पास, 8 बोगी पटरी से उतर गई है और ट्रेन में आग लगी है, तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा लगाया जा सकता है जो बड़ा हादसा रेलवे विभाग के द्वारा। हमारे साथ मोकामा से कमाल भी जुड़े हुए हैं। कमाल, बताएं, जैसे कि हम वीडियो दिखा पा रहे हैं, जैसा कि वहां से खुद आया है, हमारे सोर्सेज ने भेजा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की भयावह तस्वीर है। जलती हुई ट्रेन से वो द बर्निंग ट्रेन फिल्म याद आ जाती है, किस तरह से बॉगी जल रही है और बिल्कुल दहशत का माहौल है। क्या कहेंगे आप? जी देखिए, जिस तरह से विजुअल्स आए हैं, हमारे जो सोर्सेस हैं जिन्होंने विजुअल भेजा है, उसके बाद उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो किसी तरह की बात कर सके, कोई डिटेल नहीं मिल पा रहा। लेकिन निश्चित तौर पे बर्निंग ट्रेन का दृश्य याद आ रहा है। जिस खतरनाक तरह के विजुअल्स हैं, निश्चित तौर पे कहा जाएगा कि वहां इस तरह की अफरा तफरी की स्थिति है। अभी तक रेलवे थोड़ी देर उस विजुअल भेजने के थोड़ी देर के बाद फिर कांटेक्ट हुआ था हमारा उनसे, तो उनका कहना है कि रेलवे के द्वारा अभी तक वो जो इलाका है जहां पर ये दुर्घटना हुई है, वहां पर एकदम सन्नाटा जैसा इलाका है और अभी तक रेलवे के द्वारा या स्थानीय प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई मदद वहां तक नहीं पहुंच पाई थी। तो निश्चित तौर पे कहें तो वो जो कर्मचारी हैं, उन्हीं के जो वीडियो आए थे, उसी के आधार पर हम अंदाज लगा सकते हैं कि जिस भयावहता के साथ जो विजुअल्स बता रहे हैं, निश्चित तौर पे कुछ न कुछ तो कैजुअलिटी हुई होगी। रेलवे को अब चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके वहां पर जो है अपने जो बिल्कुल रेलवे को चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके वहां सहायता पहुंचाए। और जिस तरह की तस्वीरें उभर कर आ रही हैं वो काफी है ये बताने के लिए कि उसमें बैठे पैसेंजर्स की क्या स्थिति होगी, क्या उनकी मना स्थिति होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए गिरीश, कमाल और गौतम, आपका शुक्रिया।